आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है। बिल्किस बानो के साथ रेप करने के दोषी, उनके परिवार के लोगों की हत्या करने के दोषी, ये 11 दोषी जिनकी सजा माफ कर दी गई थी गुजरात सरकार की तरफ से, इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है, नोटिस जारी कर गुजरात सरकार से। और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं अंकित गुप्ता से, कितना वक्त दिया गया है गुजरात सरकार को जवाब देने के लिए इस नोटिस में? अंकित, तो बना 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जानना क्या चाहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि इन लोगों को जो रिहा किया गया है, क्या वो जो गुजरात सरकार की नीति है उसके तहत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह जानना चाहा है कि सवाल यह है कि क्या गुजरात की जो तत्कालीन रिहाई नीति के तहत दोषियों रिहाई के हकदार थे या नहीं, यानी कि गुजरात सरकार को बताना होगा कि रिहाई की गई तो किस आधार पर, और मामला यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुभाषिनी अली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ये कहते हुए कि देखिए गुजरात में किस तरीके से बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने बलात्कार ऐसी घटित घटना को अंजाम दिया था उनको रिहा कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल खड़े होते हैं और वो इस घटना के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हैं, जिसके बाद में जो इस मामले में दोषी है जिनको रिहा किया गया है उनके एक वकील खड़े होते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए मामला तो दायर कर दिया गया लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने फिर भी कहा है कि नहीं, गुजरात सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं, 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। इस सबके बीच में एक जानकारी और है, वो ये है कि अभी तक जो है इस मामले में सिर्फ गुजरात सरकार को पार्टी बनाया गया था, लेकिन क्योंकि जो दोषी हैं उनका कहना था कि हमको भी अपना पक्ष रखना है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अब उन दोषियों को भी पार्टी बना दिया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि बिल्किस बानो केस में जो रिहाई की गई है, आरोपियों की जो सजा काट रहे थे जिनकी रिहाई की गई है, अब एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है कि रिहाई की गई तो किन नियमों और कानून के आधार पर, इस बात की जानकारी कोर्ट को दी जाए। बड़ी जानकारी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। बिल्किस बानो केस में, बिल्किस बानो केस के जो दोषी 11 दोषी जिनको उम्र कैद की सजा अदालत की तरफ से दी गई थी, उनको रिहा करने का गुजरात सरकार फैसला ले लेती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचता है तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है किस आधार पर रिहाई की गई है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह भी कि दोषियों को भी अब इस मामले में पक्षकार बना लिया गया है। ये उनकी तरफ से मांग की गई थी तो उनको भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2 हफ्ते बाद मतलब फिर से इस मामले में सुनवाई होगी अंकित गुप्ता? जी बिल्कुल, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और वहां पर गुजरात सरकार का जवाब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो कपिल सिब्बल हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से आए थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी उनकी तरफ से आए थे, उनका ये कहना था कि एक ऐसा मामला जिसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे, इस मामले में जो 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई उनको इस तरीके से रिहा कर दिया गया, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है और लोगों का जो एक न्याय पर भरोसा है उसको कमजोर करता है। इस तरीके की दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं, पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर गुजरात सरकार की नीति क्या है और क्या जैसे कि गुजरात सरकार की नीति है अमूमन बाकी मामलों में, इस मामले में उस नीति का पालन किया गया या नहीं किया गया और किन हालातों में इनकी रिहाई की गई है। लिहाजा गुजरात सरकार का अब जवाब 2 हफ्तों बाद जब सुनवाई होगी तो वहां पर देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इतना ही नहीं, अब जो दोषी हैं जिनको रिहा किया गया है 11 दोषी, उनको भी पक्षकार बनाया गया है और निश्चित तौर पर वो भी अब सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखिए गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया है वो नियम कानूनों को ध्यान में रख के लिया गया है। लेकिन बिल्किस बानो मामले में जिस तरीके से 11 दोषियों की गुप्ता बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है कि आखिरकार किस आधार पर इन 11 दोषियों को आपने रिहा किया। और इसी मुद्दे पर आप देख सकते हैं प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ट्वीट के जरिए। बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले बलात्कारियों को बचा रहे हैं। आज सवाल देश की महिलाओं के सम्मान और हक का है। बिल्किस बानो को न्याय दो। खुलकर कांग्रेस बिल्किस बानो के साथ खड़ी हुई अब इस मुद्दे पर नजर आ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।